हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 43वां दिन यानी कि 43 डे और आज है 12 अप्रैल। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही सुचारू ढंग से कर रहे होंगे। तो यार एक चीज़ आप लोगों से बस कहना है कि अब जो शुरू कर दिया है तो उसे मत छोड़िएगा, पूरा कंप्लीट करिएगा। और अब हमारा एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद शायद जून में ही हमारा क्या बोलते हैं एग्ज़ाम हो जाए, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो जाए। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, अगर ये हाथ से निकल गई तो पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो अभी भी टाइम है यार, अप्रैल मई दो ढाई महीने टाइम है, अभी भी मेहनत कर लीजिए, बाकी आप लोगों की इच्छा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा परिवाची क्या है। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि हमने कल गधा का परिवाची पढ़ा था। तो मैंने भी इससे पहले गधा का परिवाची कभी याद नहीं किया था, तो कल ही मैंने याद किया। तो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि मुझे याद हो गया है। तो गधा का खर गर्दभ रासव धूसर बेसर तिनका बैसाख नंदन चक्रवान शीतल वाहन दुष्ट। तो ये गधा का परिवाची है। और राक्षस, तो ये गधा का परिवाची जिसे आप लोगों को अच्छे से याद करना था। याद तभी होता है जब आप बार बार लिखोगे और उसे अपने दिमाग में बोलने की कोशिश करोगे। बार बार लिखना है, अपने दिमाग में बोलने की कोशिश करना है, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा परिवाची है वो है बादल। तो बादल का घन मेघ जलधर वारिध नीरद अम्बुद अम्बूधर वारिधर वारिवा बलवाहक। एक बार और देख लेते हैं कि घन मेघ जलधर वारिध नीरद अम्बुद अम्बूधर वारिधर वारिवा बलवाहक। तो ये हमारा परिवाची है बादल का, जिसे आप लोग को अपने कॉपी में नोट कर लेना है जहाँ पे आप लोग परिवाची लिख रहे होंगे। अगर आपको इसका और परिवाची मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसे आप लोगों को अच्छे से याद करना है, कैसे याद करना आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। उसमें आपको 17 का पहाड़ा करना है। कैसे करना है मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं आगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि आपको पहाड़ा का प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो ये ऐप है, ऐप खोलना है आपको। ऐप खोलने के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग मोड में जाना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर ही सबसे पहला नंबर है मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए आगे 1 से लेके 100 तक ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। तो आज हमें 17 का मल्टीप्लिकेशन टेबल करना है। तो यहाँ मैंने 17 का प्रैक्टिस कर रखा है। तो यहाँ पे 17 का 17 छक्का 102 हो गया, फिर 17 दूना 34 हो गया, 17 साथ कितना होता है 119 होता है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं बैक जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 16 17 18 मैंने 25 तक प्रैक्टिस कर रखा है। तो यहाँ पे 17 का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार आप यहाँ पे 17 का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना चाहे उतनी बार आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से 16 13 14 15 किसी का भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में हमें क्या करना है, तो अब हमारा केवल 3 चैप्टर रह गया है, रस छंद अलंकार। तो आज हम रस करेंगे, रस के थ्योरी को पढ़ेंगे। आप लोग अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक से कर लीजिएगा, आसान है रस चैप्टर। और उसके बाद अगर आपको यूट्यूब से करना है, किसी क्लास लेना है, तो विवेक सर ने रस को पढ़ा रखा है, तो आप यूट्यूब से विवेक सर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी का जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करना है ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छी जगह बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हिंदी का। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम फ्री में करेंगे, 1 रुपया बिना किसी को दिए। फिर आपको विलोम मुहावरा वाक्यांशों के लिए एक शब्द एक एक पेज पढ़ना है और आपको एक परिवाची बादल को याद करना है। उसके बाद हमारे जीके और जीएस में मैप की क्लास में तो हम क्लास नंबर 24 लेंगे। तो कल ही हमारा क्लास नंबर 23 में ही हमने यूरोप के बारे में पढ़ लिया है। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं, इनके बारे में हमने कल ही पढ़ लिया है। तो अब से हमारा यूरोप का क्लास यूरोप शुरू हो गया है। तो मैंने कहा था कि अगर आपको मैप का क्लास पढ़ना है तो आपको ये एटलस लेना पड़ेगा। तो अगर आपने एटलस ले लिया होगा तो आपको मैप पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अभी तो हम देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ देशों के बारे में, कुछ जल संधिया के बारे में, कुछ सागर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट में मैंने कल देखा था, लास्ट में जो है सारे पहाड़ों के बारे में सर ने कराया है, सारे महासागरों के बारे में कराया है, सारे नदियों के बारे में कराया है, सारे झीलों के बारे में कराया है। तो हम सब कुछ इस मैप की क्लास में पढ़ लेंगे। अगर अभी भी आप में से कुछ लोग सीरियस हैं और मैप करना चाहते हैं तो आपको ये एटलस लेना पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, संविधान में क्लास नंबर 35 लेंगे, इतिहास में क्लास नंबर 36 लेंगे और यूपी जीके का क्लास नंबर 19 लेंगे, जिसमें हम
बाध और नहर के बारे में पढ़ेंगे, यूपी के बाध और नहर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो संविधान है क्लास नंबर 35, तो हम इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट। उसका ट्रिक है उसरा निकाचूस, यानी कि 63 से लेकर 70 तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो मुझे 70 तक अनुच्छेद अच्छे से याद हो गए हैं, बाकी आप लोग भी याद कर लीजिए, लिख लिख के इसे प्रैक्टिस करना है। तो ये जो सारे क्लास है ये मैं खान सर से करता हूँ, और इन सारे क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और आप चाहे तो यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। तो टेलीग्राम अगर आप नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। फिर हम आ जाते हैं मैथ में। तो मैथ में साझेदारी के 70 कल हमने 20 प्रश्न लगा लिए थे। टोटल हमारा जो किताब है RWA का, उसमें 37 प्रश्न दिया था, तो मैंने कल 20 क्वेश्चन लगा लिया। आज आपको 17 क्वेश्चन लगाना है, तो हमारा साझेदारी चैप्टर उस किताब से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको साझेदारी चैप्टर करना है कहीं से, तो आदित्य रंजन सर से आप कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में 2 SSC के PY की प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप SSC के प्रीवियस ईयर के ही सेट लगाएं, पर कहीं से भी आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। और मैं SSC के इसलिए लगाता हूँ क्योंकि केवल मानसिक अभिरुचि को छोड़ के बाकी सब कुछ तो मिल ही जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें मिल जाता है सब कुछ, रिलेशन वाला मिल जाता है, कोडिंग डिकोडिंग मिल जाता है, सीरीज मिल जाता है, सब कुछ तो मिल ही जाता है। प्रैक्टिस कैलेंडर भी कभी कभी मिल जाता है, पासा भी मिल जाता है। और एक बात, रीजनिंग आपको PK सर से ही करना है, टारगेट विद अंकित पे। ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये एकदम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, इन्होंने पूरा सिलेबस यूपी पुलिस का करा रखा है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको PK सर से क्लास लेनी चाहिए। उसके बाद स्टैटिक में हम क्या करेंगे, GST। आज भी कल भी हमने GST किया था, आज भी हम GST करेंगे। मैंने GST का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टेलीग्राम पे डाल दिया था, और मैंने कहा था कि खान सर का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। तो आज मैं इसका टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो अब अपनी तैयारी करते रहिए, कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जो बना लेगा वो आगे चला जाएगा।